अखबार खोला तो एक खबर मैं बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा था। वो खबर थी एक दूल्हे की जो 150 बारातियों के साथ एक शहर पहुंचता है और उसकी दुल्हन ही गायब हो जाती है। कल मैंने जब सोशल मीडिया पर यह खबर देखी तो मैंने मेरे साथ सरबानी हैं बगल में, मैंने इनसे कहा कि इस खबर पे कल हम बात करेंगे बदलाव के दर्शकों के लिए कि आखिर कैसे एक शहर में एक दूल्हा अपने 150 बारातियों के साथ घूमता रहा। एक दो नहीं साहब, 60 बारात घर उसने ढूंढ डाले और उसकी दुल्हन ही नहीं मिली। ये आखिर पूरा क्या है चक्कर में हम आपको बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले और इंस्टाग्राम पर एक लड़की और एक लड़का दोनों मिलते हैं। वो बात यहां तक पहुंच जाती है कि शादी के लिए तुम मेरे शहर आ जाओ। हम कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल भास्कर आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि इस दूल्हे के साथ क्या हुआ होगा? अच्छी सी शायरी है कि खुदा करे कि आज वो तशरीफ लाए और ये खबर झूठी निकले। ये मन का एक भाव होता है, किसी कोई आ रहा होता है तो आप बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो आपके मन में होता है कि ना आए थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये घटना भी वैसी ही लगी। यहाँ किसी के मन में बेसब्री से इंतजार था और वो बोलिए। वो खोजते खोजते किसी को पहुंचा और वो गायब हो गया। मतलब ये शायरी सच साबित हुई। आप शर्मानी आप बताइए कि क्या एक दुल्हा दुल्हन को शादी इंस्टाग्राम पे तय हो जानी चाहिए? क्या कैसा लगता है आपको कि ये क्या मिस्ट्री है, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे इस तरह का? ठगी चल रही है और क्या ये सब नहीं होना चाहिए। माने ऐसे इंस्टाग्राम पे आप बातचीत करके शादी तय नहीं होना चाहिए। शादी तय नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन शादी तय हो गई। दीपक कुमार जालंधर के रहने वाले दुबई चले गए। वो मजदूरी का काम करते थे और वहां से एक मोगा की एक बहुत खूबसूरत सी लड़की इंस्टाग्राम पे उनसे हाय हेलो करती है। उनका नाम मनप्रीत बताती है। मनप्रीत से मन की प्रीत लग जाती है दीपक की। 3 साल तक बातचीत का सिलसिला चलता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो कहती है कि अब बहुत हुआ, अब शादी कर लेते हैं। शादी की बात पक्की होती है और दुबई से दूल्हे राजा जालंधर आते हैं। अपने मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा भी उनके मम्मी पापा से बात करते हैं। यहाँ मजेदार एक चीज जो मैंने पढ़ी खबर में वो ये थी कि दूल्हा कह रहा था कि वो 5 लोग को लेकर आएगा और वो दुल्हन ने कहा कि आप 150 लोगों को साथ में लेकर आइए। शादी बार बार नहीं होती है। नहीं ये बुना हुआ जाल पहले से ही था। नहीं, मैं ये कहता हूं कि आपकी शादी हुई। कैसे आप कैसे करते हैं? वो मुझे महसूस हो रहा है कि पहले गांवों में कगुआ होते थे। वो 10 गांवों के लड़कों के बारे में जानकारी रखते थे और वो घर घर जाके इनका परिचय है, यजमानी या जो होता था, तो वहां जाके वो बताते थे ये लड़का यहाँ का अच्छा है, देख लो बिटिया के लिए। ये लड़का यहाँ अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, देख लो बिटिया के लिए। तो परिवार जाता था परिवार से मिलने, तो एक बॉन्डिंग होती थी। उसका जमीन जायदाद देखा, लड़के की नौकरी देखी और सब कुछ देख समझ के फिर एक फैसला होता था। कभी वो सही कभी गलत हो सकता था। ये शर्बानी आप राजस्थान से आती हैं, आप बंगाल से भी आपका नाता है। आप ये बताइए कि शादी के लिए लड़का और लड़की चुनने की परंपरा क्या रहती है, क्या रिवाज रहता है, कैसे चुनते हैं एक दूसरे को? जो लव मैरिज करते हो तो अपने आप ही पहले मुलाकात फिर अपने आप कर लेते। लेकिन जो 2 फैमिली के बीच होता हो तो जैसे कोई रिलेटिव हुआ वो बोलता है नहीं अच्छा लड़का है भाई, ये अच्छी लड़की है। नहीं तो बंगाल में चलता है घोटक बोलता है, जिसको घोटक तय करता है कभी कभी ये लड़का नहीं मिले तो बीच में। और घर जाकर देखते हैं कि नहीं आपके यहाँ यही घर है, यही लड़की है, यही आंख है, यही नाक है, यही कान है? हाँ देखते हैं, घर जाके देखते हैं पहले तो ये जो इस कहानी में कहाँ कहाँ चूक हो रही है, आपको क्या क्या लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे शादी तय हो जानी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले दोनों फैमिली को आपस में मिलना चाहिए था
उसके लेकिन बाद फैमिली फिर वालों भी- ने फोन पे बात की, क्या फोन पर ही तय हो जाना चाहिए था? नहीं, फोन पे नहीं तय नहीं होना चाहिए था। ये कुछ वैसा नहीं हो गया कि ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन तलाक, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है आजकल की दुनिया में। जैसे शादी.com भी है, शादी.com में फोन से बात करते हैं, लेकिन फिर आपस में फिर देखते हैं ना एक दूसरे को, देखना चाहिए, दोनों फैमिली को आपस में मिलना चाहिए, उसके बाद ही शादी तय। अब देखिए इस कहानी का क्लाइमैक्स भी बाकी है, तो आपको बताता हूं क्या हुआ। फिर दीपक साहब आए और जालंधर में अपने मम्मी पापा को बोला, फोन पे बात हो गई और लड़की वाले बहुत अच्छे से कहा कि भैया आइए आइए। इन्होंने कहा कि देखो वो व्यक्ति दीपक दुबई में मजदूरी का काम करता है। आप सोचिए एक युवक के मन पे क्या गुजर रही होगी, और वो वहां से पैसे बचा के लाया, सोचा कि 10-15 बारातियों के साथ जाके शादी कर लेते हैं। तो लड़की वालों ने कहा ना 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 10-15 नहीं, 150 लोगों के साथ आइए साहब, शादी बार बार नहीं होती है। शादी बार बार नहीं होती है। ये अपना भाई साहब गाड़ियां बुक की, दूल्हे की तरह सजे, पूरा टोपा ओपा लगाया, शेरवानी पहनी। फोटो देख के बड़ा मजा आ रहा है। मजा नहीं, दुख है। देखिए क्या है कि एक दुख से बड़ा सबक मिलता है, एक सदमा है। हम इस खबर को डिस्कस कर नहीं रहे हैं नहीं, कि ये खबर देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्या है कि हास्यास्पद स्थितियां बनती हैं। एक व्यक्ति जब इस तरह के जाल में फंसता है, हम नहीं चाहते कि आप हमारे बदलाव के दर्शक कभी इस तरह की स्थिति में फंसे, इसलिए हम इस स्टोरी को लेकर आए हैं। अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में कई बार इस तरह के वीडियो इसलिए भी बनाए जाते हैं कि कहीं हम वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या? ये दीपक साहब की सच्चाई क्या है इसकी हम पड़ताल करेंगे। हम अगले वीडियो में और भी चीजें लेके आएंगे कि कहीं ये दीपक साहब का कोई ऐसा वीडियो तो नहीं है कि हम बनाएं और हम वायरल हो जाएं। ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक संदेश इसमें है। हाँ, सच्ची कहानी हो या झूठी कहानी हो, एक सवाल है। अब साहब ये आपको बताता हूं कि दीपक साहब बारात लेके जालंधर से मोगा पहुंच गए, और मोगा का एक रोज गार्डन पैलेस, लड़की को देखिए मनप्रीत जी की कहानी कितनी अच्छी है। बकायदा बताया कि इस रोज गार्डन पैलेस में गार्डन होके आइएगा। तो मिला नहीं, लेकिन रोज गार्डन पैलेस ही नहीं मिला। पूरे शहर में रोज गार्डन पैलेस ही नहीं अच्छा मिला। वो कहीं था, वो लड़की भी थी कि कुछ अलग ही क्रिएट कर रखा था कुछ। अब सरबानी जी से हम पूछना चाहते हैं कि सरबानी जी आप ये बताइए कि इस तरह की कोई घटना कभी आपने अपने आसपास में सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी। नहीं सुनी? आपको ऐसे किसी बारात में कोई न्योता देगा जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे? आप जाएंगे भास्कर जी? पता कैसे चलेगा कि वहां को ये धोखा होने वाला है? तो भाई कोई अगर नहीं, बारातियों का कोई कसूर नहीं होता है। बारातियों को कसूर कैसे हो? तो कहीं किसी ने कहा चल रहा है, चल दिए। गाड़ी में बैठ के चले गए, अब बेचारों ये को परंपरा है हमारी। खाना पीना भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा? अब वहाँ मैरिज जाते वक्त तो मिला होगा, वापसी खाना में कहाँ से मिलेगा? जब रोज गाड़ी नहीं मिले तो खाना कहाँ से मिलेगा? नहीं, वापसी में इधर जाते वक्त तो दूल्हे वालों ने खिलाया होगा, लेकिन वापसी में तो वो सदमे में होंगे, तो वो लगता है कि वो उपवास हो गया होगा। लाना पड़ा होगा ना, लेके गया तो वो हमारे। अब क्या किया मनप्रीत साहब ने, क्या किया जब वो पहुंचे दीपक साहब, तो बोले यार जब शहर में पहुंच गए मोगा तो घूमे, बोले रोज गार्डन पैलेस ही नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा, फोन लगाया, हेलो मनप्रीत जी। बोले हाँ जी। बोला क्या कि मैं हम लोग ढूंढ रहे हैं बारात घर। बोले आप रुकिए हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं। ये जो पराकाष्ठा है कि उस शहर में पहुंच गया आदमी, 6 दिसंबर की घटना है, और वो बोल रही है, अब भी बोल रही है कि आप घबराइए मत, आ रहे हैं। जब 5-6 घंटे हो गए, उसके बाद ये खबर आई कि नहीं, इसमें अब कोई दम नहीं है। बेचारे दीपक साहब घूम के, उनके बाराती घूम के थक गए, बीच में चाय वाय पी, लेकिन वो घर नहीं मिला। तो फिर वो लोग, कहा जा रहा है कि थाने पहुंचे। अच्छा पहुंच गए? हाँ, थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि हमसे ठगी हुई, और शादी के इंतजाम के नाम पर 50,000 रुपये लड़की के घर वालों ने मंगाए। रकम बड़ी नहीं है रकम, लेकिन जब हम दीपक की बात करते हैं, जब दीपक और उसके शादी में और भी खर्चे हुए होंगे, क्या लगता है आपको 150 बरातियों की खातिरदारी में, उनको बुलाने में, इन्विटेशन देने में
कुछ खर्च हुआ होगा सरवानी जी? वही होगा तो। दुख है आपको, किसके लिए दुख है आपको? दीपक के लिए? दीपक के लिए दुख है, मनप्रीत के लिए थोड़ी होगा। मनप्रीत के लिए नहीं। तो देखिए, ये जो मनप्रीत है, ये उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। और जब हमने इसको खंगाल रहे थे तो लर्न टॉप एक वेबसाइट है, उस पर भी एक खबर पूरी डिटेल में डाली गई है। इन्वेस्टिगेशन से सच और झूठ का पता चलेगा, लेकिन आप सावधान रहिए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ऐसे तमाम लोग मिलेंगे, ऐसे तमाम चेहरे फेक आईडी के साथ मिलते हैं। आप कभी भी उनके झांसे में मत आइए। ये एक साइबर फ्रॉड का मामला है। दुबई से दुल्हा जालंधर आया, जालंधर से बारात लेके मोगा पहुंचा, मनप्रीत नहीं मिली। एक जो मनप्रीत एक छलावा है। अब दूल्हा कह रहा है कि हो सकता है कि वो जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था उस पर भी कुछ फेक तस्वीरें रही होंगी और वो उसके झांसे में आ गए। आप कभी ऐसे झांसे में मत फंसिए, और कोई भी रिलेशन, कोई भी काम आप जब भी कीजिए, अगर धोखा नहीं है खाना तो सामने से मिलने जरूर जाना। हाँ, सामने से मिलने जरूर जाना। और सोशल मीडिया पे और भी चीजें इस तरह की रहती हैं। हम फिर आएंगे एक नई खबर के साथ, चाय के साथ चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।